जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जात गिन लेंगे तो पता करेंगे किस जात में कितना गरीब है, फायदा होने वाले कुछ नहीं, निहाल करने वाला, ये सब बकवास है। कोई बताइए भाई, जो कभी पूछे हैं किसी से जो भाई आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, कभी कोई स्टूडेंट पूछे हैं क्या? नहीं ना पूछे हैं, तो फिर आज जाति जनगणना क्यों? 1,000 अरब के बहन चोदे बन गया, पेशाब लगेगा पैखाना लगेगा तो कहाँ जाइएगा? क्या लौड़ा जनगणना बोल रहा है, क्या हो रहा है? हमारे हिसाब से जो है बहुत सही है, क्योंकि सरकार को भी पता चलना चाहिए कि कौन जाति में कितना डेवलप कर रहा है, पॉपुलेशन हो या आर्थिक स्थिति हो। अरे भैया सरकार उसका है तो हाई कोर्ट भी उसका बात मानेगा, जो कहेंगे वो उसके हिसाब से सिस्टम। हम धर्म नहीं है, सदियों से पीछे है, मतलब उसको बहुत बिल्कुल फायदे होगा। जैसे कि मैं चमार हूँ या फिर दुसाध हूँ या जो भी हूँ, तो मुझे शोषण किया जाएगा, ये भी पता नहीं है कि घोड़ी चढ़ने से उतार दिया जाएगा, तो ये भी तो पता नहीं है एट द सेम टाइम। हम लोग तो कहूँ मूत लेंगे, लेडीज लोग क्या करेगी? लेडीज लोग क्या करेगी बेचारी, जो जीन्स पहन के आई है उसको लग गया तो क्या करेगी? अब सोच, इस पर फॉलो कर रहे हैं आप लोग, जनगणना भर रहा, फलना भर रहा, चिल्ला भर रहा है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी नाम स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार। क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड देख रहे हैं सच बिहार की, और आज बात करेंगे जातीय जनगणना की। जब रोक लगी इस पे तो बहुत सारे लोग सामने आए कि जातीय जनगणना के नाम पे बिहार सरकार कई तरह की सांप्रदायिक या जातीय आधार पे नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका लगातार तर्क यही था कि जातीय जनगणना का लोगों में फ़ायदा होगा, और यही बात अब हाई कोर्ट ने भी मान लिया है। जितने भी याचिका थे 4-5 वो सबको खारिज कर दिया है एक सर से हाई कोर्ट, और ये मतलब ओके कर दिया है राज्य सरकार को कि अब जातीय जनगणना कराएगी। तो अब लोगों से समझना है, पटना के NIT घाट पे देख लीजिए पानी पूरा भरा पड़ा है और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, समझने आए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर यूथ आता है घूमने, पढ़ने वाले लड़के हैं, और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित भी वही होते हैं। हम समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जातीय जनगणना का फ़ायदा है भी कि नहीं है, ये समझना है सबको। क्या लगता है, जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। होना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा जातीय जनगणना से, आपको क्या लगता है? फायदा क्या, बस वही है कि कहना ये है, बस क्या बस बोलते होना उसको? चाहिए। नहीं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है जातीय आधार पे जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए। तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इसे नहीं, ऐसा तो लोग में दिक्कत है, तभी करा देते, नहीं ऐसा जाति का होना चाहिए। और क्या लगता है आप लोग, क्या लगता है जाति वाला जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम अभी इंटर कर रहे हैं। इंटर कर रहे हैं? 12th में हैं। वो कॉलेज में है, इंटर पास किए हैं? नहीं 12th में है। 12th में कॉलेज में है। क्या लगता है क्या फायदा होगा जाति के आधार पे जनगणना करने से? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को तो पहले पता चलेगा कि इतनी जातियाँ यहाँ पे है, किन किन जातियों को अथी मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए, किन किन जाति अभी बिछड़ी हुई है, कुछ जाति नीचे है, तो सब जातियों को एक जैसा देखा जाए, और एक बार हम लोग को करना ही चाहिए जनगणना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारे देश में कहाँ कहाँ लोग किस प्रकार से लोग हैं, ये समझ में आएगा। लेकिन वो लोग का क्या, जो कह रहे हैं कि जाति जनगणना होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्या लगता है जाति वाला जनगणना होना चाहिए? जातीय जनगणना होना क्या जरूरी है? किस जात में गरीब और अमीर नहीं है, जो होना चाहिए तो वो हो नहीं रहा है। जनगणना होना चाहिए कि कितना गरीब है, जनगणना हो रहा है कि जात कौन सा जात कितना है। जात से क्या मतलब है, किस जात में गरीब नहीं है और किस जात में अमीर नहीं है, ऐसा है। जो होना चाहिए तो हो नहीं रहा है। तो पटना हाई कोर्ट गलत कर दिया, अब जो याचिका सब खारिज कर दिया, अब तो होगा, सरकार तो कराएगी। अरे भैया सरकार उसका है तो हाई कोर्ट भी उसका बात मानेगा, जो कहेंगे वो उसके हिसाब से सिस्टम, जब वो सरकार है तो उसके हिसाब से सिस्टम चल रहा है। तो अब गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, कुछ गड़बड़, पूरा गड़बड़ यार। जातीय जनगणना कोई जरूरी नहीं है। जातीय जनगणना होना जरूरी है गरीबी का, कि कौन जात में कितना गरीबी है, ये जनगणना होना जरूरी है। ये जात का क्या जनगणना होके होगा, जात से क्या? लेकिन और लोगों का तर्क है कि जाति के आधार पे ही आरक्षण है अभी, अब किस जाति का संख्या कितना है पता ही नहीं है। जाति को कभी भी आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, आरक्षण गरीब को होना चाहिए, चाहे वो जात कोई सा हो, लेकिन गरीब है तो उसको आरक्षण होना चाहिए। जाति वाला जनगणना हो रहा है बिहार में जी, लगता है कि सही है कि नहीं है? क्या बताएं बेटा, अभी हमारे दिमागे काम नहीं करता है, क्या क्या सरकार करता है, कुछ कर लगता है सरकार। अब जाति गिनेगा, आप किस जात से हैं ये पूछेगा घर आके लोग, और फिर कहता है कि जात गिन लेंगे तो पता करेंगे किस जात में कितना गरीब है। फायदा होने वाले कुछ नहीं, निहाल करने वाला, ये सब बकवास है।
हम कुछ नहीं समझते इधर। कुछ नहीं करेगा। यह गरीबी हो ही रहा है, साला भूखे मर रहा है आदमी, कोई रोजगार नहीं है। क्या है, क्या करते हैं, क्या आपको क्या लगता है, गरीबी बढ़ रहा है या कम रहा है, हमको ये बताइए। बढ़ रहा है। बेरोजगार बढ़ रहा है कम रहा है? बढ़ रहा है। फिर क्या क्या कर रहे हैं, खाई लिखो पेको। 1,000 अरब के बहन चोदे बन गया, पेशाब लगेगा पैखाना लगेगा तो कहाँ जाइएगा? क्या लौड़ा गन्ना बोल रहा है, क्या हो रहा है? आप बताइए, आप ही बताइए। अभी हमको मैदान लगे तो कने जाएंगे, गंगा जी में फिरेंगे, है कोई व्यवस्था? नहीं, बाकी में आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आप बताइए, 1,000 अरब का ही बन गया है, NIT घाट, यानी पटना का नाक बन चुका है। लेकिन है कोई रिस्पॉन्स? टॉयलेट जाने के लिए नहीं है यहाँ पे, सही ना? देख आप होइए, कहाँ देखे हैं और बहुत सही सवाल उठाए हैं। हम लोग तो कहूँ मूत लेंगे, लेडीज लोग क्या करेगी? हम लोग कहूँ पेशाब कर लेंगे, लेडीज लोग क्या करेगी? बेचारी जो जीन्स पहन के आई है उसको लग गया तो क्या करेगी? अब सोच, इस पर फॉलो कर रहे हैं आप लोग, जनगणना भर रहा, फलना भर रहा, चिल्ला भर रहा है, रोज वहाँ पे जाते हैं, इसका तो कोई गिनती ही नहीं। नहीं, बहुत सही। जनगणना पे हम सवाल उठाने आए थे। जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब बताते हैं क्यों जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। जब हम पैदा लिए थे, क्या हमें मालूम था हम किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं ना मालूम था। जब यहाँ पे धरती पे यहाँ जब हम आए तब यहाँ पे वर्गीकरण किया गया, आप फलाने समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप फलाने समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम सब यहाँ पर एक मानव जाति है। यहाँ स्टूडेंट हैं, आज तक आप लोग में से कोई बताइए भाई जो कभी पूछे हैं किसी से जो भाई आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? कभी कोई स्टूडेंट पूछे हैं क्या? नहीं ना पूछे हैं, तो फिर आज जाति जनगणना क्यों? लेकिन एक बात बहुत सही कहा आपने कि जब हम पैदा हुए, हाँ सुन लीजिए, उसके बाद जाति जनगणना की बात तो हो गई, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जाति का जनगणना होता है तो यहाँ पे कौन सी जाति किस समुदाय का जो भी है उसका जो आंकड़ा किसी का ज़्यादा है, किसी जाति का आंकड़ा कम है, किसी जाति का आंकड़ा मिडिल में है। इससे होता क्या है, समाज में द्वेष प्रवृत्ति का जो है वो उजागर होगा, फैलेगा उसका, ठीक है। और जो समुदाय का जो जनसंख्या जो अधिक रहेगा, वह जो जो मतलब जिसका संख्या कम है उस पर वो दबाव डालेगा। नहीं, दबाव डालेगा, ये बात सही है। और इसकी एक जब इम्प्लीमेंट होगा तो इंटेंशन का पता लगेगा। लेकिन जो आपने कहा कि बहुत सही कहा, जबकि आपने कि पैदा होते नहीं पता कि हम किस समुदाय में पैदा होंगे, लेकिन पैदा होते ये भी पता नहीं है लोगों की कि मैं अगर निचले SC में हूँ, जैसे कि मैं चमार हूँ या फिर दुसाध हूँ या जो भी हूँ, तो मुझे शोषण किया जाएगा। ये भी पता नहीं है कि घोड़ी चढ़ने से उतार दिया जाएगा, तो ये भी तो पता नहीं है एट द सेम टाइम। तो जाति के आधार पे भेदभाव भी तो हुई है। ये बात बोले हैं जो मतलब घोड़ी चढ़ने से उतार दिया जाएगा, ये बात बोले हैं ना। क्या आप हमको बताइए, आपके मन में कभी ये सवाल आया है ये फलाने जाति से बिलोंग करते हैं, ये फलाने जाति से बिलोंग करते हैं, हम इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन ऐसे लोग तो हैं ना कि नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारा देश जो है अब डेवलप कर रहा है। हमारे देश में शिक्षा का जो है सो मतलब वृद्धि हो रहा है, हर एक बच्चे अब शिक्षित हो रहे हैं। क्या नाम लिख लेने से क्या साक्षर हो जाएगा? लोग हो जाएगा? नहीं होगा। नाम लिखने हो जाएगा, शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जनगणना करा क्यों रहे जानते हैं? हाँ, जनता का फायदा के लिए जातीय जनगणना नहीं हो रहा है, जातीय जनगणना हो रहा है वोट के लिए। का है, जोन जात जिस क्षेत्र से ज्यादा रहेगा उस क्षेत्र में उस जात के नेता को टिकट दिया जाएगा। वो अपने फायदा के लिए जातीय जनगणना करा रहे हैं, जनता का इसमें कोई भी फायदा नहीं है। जनता का कोई एक पैसे का जनता का फायदा नहीं है। जनता का रोजगार का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चाहिए स्टूडेंट को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, उसको बिजनेस के लिए लोन चाहिए या कोई रोजगार चाहिए, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना। जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा? उसका सरकार को तो फायदा होगा कि वो टिकट देंगे उस आदमी को जो जात जिधर ज़्यादा है। अब तो आज तो पता होगा पटना हाईकोर्ट खारिज कर दिया सारा याचिका। अब जाति जनगणना जो रोक लगी थी वो खारिज हो गया सारा, 5 याचिका। हाँ ठीक है, खारिज। हाँ नहीं, अब जाति जनगणना तो नहीं होगा, लेकिन होगा जाति जनगणना होगा। जो पिटीशन दायर किए गए थे कि इससे दिक्कत है, इससे प्रॉब्लम है, सारे याचिका खारिज कर दिया पटना हाईकोर्ट। अच्छा, यानी जो रोक लगी थी जो टेम्पोररी रूप से वो चालू हो जाएगा करना। तो जातीय जनगणना होगी, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन ठीक है, जातीय जनगणना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम बस यहाँ पे जितने भी भाई हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, जो आप लोग
और हम भी सभी आपस में मिल के रहेंगे हमेशा। जातीय जनगणना क्या है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग सब एक मानव जाति हैं, बस हम लोग एक मानव जाति के नियत, ये मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक कि आप बोलिए, क्या लगता है आपको? सब सारे लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है, जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इसके फायदे या नुकसान क्या होंगे? जाति जनगणना भी होना चाहिए, और ये भाई साहब जो बोले हैं ना कि मतलब अपर कास्ट के लोगों को जो है इससे प्रॉब्लम हो पाएगा, या जो गरीब है उसको ध्यान में रखा जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है। गरीब को भी ध्यान में रखा जाएगा, जाना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो पटना फैसला जो आया है पटना हाई कोर्ट का, तो वो कोई एरो गैरो का फैसला नहीं है ना, वो और चीज़ों देख करके जो है उस पर फैसला निकाला गया हुआ है, जिसके मतलब बहुत सारे फायदे भी होंगे और नुकसान थोड़े बहुत होंगे, तो उस पे जो है फिर कवर करने के लिए जो है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो तर्क है, ये वाले जो तर्क हैं कि अपर, ये किसी भी समुदाय के लोग, जैसे जनरल के लोगों की, आप सोचिए कि जो जनगणना करा दे तो वो बढ़िया। गरीबी जनगणना ठीक है, गरीबी जनगणना भी ठीक है, सही बोल रहे हैं भाई जी कि गरीबी जनगणना तो ऑलरेडी होती है, वो उसमें गरीबी जनगणना जो है, गरीबी जनगणना तो पहले भी होती है। उसको कहाँ सरकार एक बार बोल रहे हैं कि इतना बेरोजगार है, इतना गरीब है, मीडिया वाले तो दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार मान कहाँ रहा है कि इतना गरीब है, इतना स्टूडेंट बेरोजगार है। सरकार तो हमेशा डिनायल मोड पे रहती है, सरकार का क्या कहना है? सरकार तो ये करा रहा है, सरकार लेकिन जाति जनगणना पे एक बात और भी है कि ये तर्क है वो कितना सही है, क्योंकि जब जात की काउंटिंग होगी तो राजपूत की भी होगी, पंडित की भी, कुर्मी की भी होगी, चमार दुसाद को भी की भी होगी, तो सबकी जब जनगणना होगी और पता लगेगा कि कोई राजपूत की संख्या इतनी है बिहार में और उसमें भी इतनी गरीबी है, तो उसके लिए भी फैसला लिया जाएगा, उसके लिए भी बात होंगे, उसके लिए भी चर्चा हो सकता है। सरकारें न करे, जनता तो करेगी, ऑपोजिशन तो करेगा, ये करेगा ना जी। क्या लगता है, आप नहीं बोलिएगा? आपका दाढ़ी और बाल बहुत खतरनाक है, लेकिन डर न जाए लोग, ध्यान से रहिएगा। क्या लगता है, जाति वाला जनगणना कितना सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो भी जाति मतलब पिछड़े वर्ग से इसको मतलब आरक्षण अभी तक नहीं, मतलब मूलधारा में नहीं है, सदियों से पीछे है, मतलब उसको बहुत बिल्कुल फायदे होगा। ठीक है, मतलब अभी भी देख लीजिएगा पिछड़ा वर्ग में है, बहुत सारी जाति है, बहुत पीछे है। ठीक है ना, अगर ये आरक्षण जाति का जनगणना होती है तो मतलब हर किसी को फायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि नुकसान होगा, ये भाई जात पात में बंटवारा होगा, नफरत फैलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी प्रकार की बंटवारा नहीं होगी, अभी से फायदा ही होगा। अभी जो जजमेंट आई हुई है आज पटना हाई कोर्ट का, बिल्कुल सही है। इसे समाज में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं होगा, सद्भाव का भावना स्थापित होगा, सद्भाव का भावना आएगा। क्या लगता है सर, जाति वाला जनगणना से फायदा है कि नहीं है? अंग्रेजी में बोल सकते हैं? हाँ, एकदम बोल सकते हैं। ऐसे हिंदी में बोलिए तो ज़्यादा बेटर है, अगर हिंदी समझते हैं तो बिहार की जनता है जो ऑडियंस, वो हिंदी समझेगी। देखिए, जाति जनगणना करने से क्या होगा, हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है। आपको नहीं आता समझ में? बोलने तो दीजिए। ये जो जाति जनगणना की बात आ रही है, ठीक है, ऐसे तो कास्ट सिस्टम अभी मिटा नहीं है, चाहे इंडिपेंडेंस 70 साल हो गया, अभी कास्ट सिस्टम मिटा नहीं है। तो ठीक है, अगर आप सेंसस कराना चाहते करा लीजिए, लेकिन इसका प्रमुख जो हमको समझ में आता है, जो कम समझ में हमको आता है, वो ये है कि पॉलिटिशियंस अपने प्रोग्राम को ज़्यादा अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट कर सके डिफरेंट जाति का। बाकी अब जाति जनगणना का और क्या कारण हो सकता है, ये तो हमको नहीं समझ में आता। हमको जो समझ में आता है कि ये पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है या नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई बहुत दिक्कत अच्छा नहीं, है। बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग तर्क दे रहे हैं कि इससे नफरत फैल जाएगा, नहीं, कोई नफरत होगा नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा, एकदम गारंटी, एकदम गारंटी। विद्या कसम। देखिए, फैलना क्यों नहीं चाहिए, अगर यदि फैलता है तो इसका मतलब है कि वो वो व्यक्ति सिर्फ नेतागिरी के लिए कोशिश की, अगर फैलता है तो नहीं। वो व्यक्ति मतलब अनएजुकेटेड है, ठीक है। अगर यदि फैलता है तो कास्ट का जो ये जनगणना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कितना जो अधिकारी लोग हैं, आप देखिएगा इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जितना भी मतलब है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज होगा और वकील होगा, सब ऊपर कास्ट का होगा, मतलब अपर कास्ट का होगा, इनका कहना। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हमें तो ज़्यादा आंकड़ा नहीं है हमारे पास कि अपर कास्ट के लोग हैं कि लोअर कास्ट के, तो चलिए तो बात की बात है। क्या लगता है, जाति वाली जनगणना सही है कि नहीं है? पटना हाई कोर्ट आज क्लियर कर दिया, आपको तो मालूम होगा ये बात। कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट ने सभी तत्वों को जांच के परख के ही अपना फैसला दिया होगा।
और जाति जनगणना का बात है तो इतिहास से ही भारत जाति के आधार पे बटा हुआ है। हमारे जो जाति के जो कास्ट को लाने वाले B.R. अम्बेडकर जो संविधान में लाए थे, उन्होंने ये जाति का बारे में पहले से बताया था। और को जो भी लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, उनमें भी गरीबी रहता है और हमें भी सोशियो इकोनॉमिक तौर पे देखना चाहिए और उनका फिर से लेकिन कई लोग जैसे अपर कास्ट, आप सही में बोल रहे हैं, अपर कास्ट के लोगों को, ऐसे लोगों को दिमाग में डाला जा रहा है कि इससे लोअर बैकवर्ड और जो OBC स्पेशली और SC ST है उनको फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो जनरल में राजपूत ब्राह्मण जो भी हैं जनरल कास्ट में आते हैं वो जनरल कैटेगरी में उनका नुकसान होगा, ऐसा भी है क्या? मैं जाति के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं जनगणना से नुकसान होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि हमें सब बिहारी है। मैं जाति की बात नहीं करना चाहता हूँ। और यही ये नहीं, ये गच्चा दे के निकल जाने वाले टॉपिक भी नहीं है कि हम सब बिहारी हैं, सब तो बिहारी है ये हैं। ये जनगणना से अब यही होगा कि देखेगा जिसका जितना पॉपुलेशन होगा नेता उसी की तरफ फोकस करेगा। नेता उसी की तरफ वोट ले लेगा। नहीं यही तो क्या लगता है कि नेतागिरी चपकाने के लिए खाली है? ऐसे तो लगता है फायदा नहीं होगा। उन लोगों का तो कहना है कि बहुत फायदा होगा, गिन लेंगे ना तो फिर सुविधा देंगे उस हिसाब से। अब उसका मनसा जो क्या है, लेकिन इसमें यही होगा कि जाति के पीछे नेता सब दौड़ेगा, जाति के पीछे दौड़ेगा। नहीं असल में है क्या कि जातीय जनगणना जो हो रही है और जिस तरह से हम जो देखें उसका तो बहुत सही है, ठीक है, हमारे हिसाब से जो है बहुत सही है, क्योंकि सरकार को भी पता चलना चाहिए कि कौन जाति में कितना डेवलप कर रहा है, पॉपुलेशन हो या आर्थिक स्थिति हो, पता चलना चाहिए। तो अगर पता चलने के बाद अगर सरकार कदम उठाती है, कोई भी जाति धर्म हो जिसकी स्थिति अभी ख़राब है बिहार के अंदर, तो उसको डेवलप कराने के लिए प्रोजेक्ट लगाएगी या कोई भी रोजगार की बात करेगी, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जातीय जनगणना हो रहा है तो बहुत बढ़िया है।